हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग विद आंचल में आप सबका स्वागत है। आज हम सी कंट्रोल स्टेटमेंट सीख रहे हैं। सी मतलब लैंग्वेज है और कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब हम अभी जानने वाले हैं। अब फर्स्ट क्या है, वाई लर्न कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि वो हमें डिसीजन लेने की ताकत देता है, आज़ादी देता है। हमें सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए वो अलो करता है। उसके बाद में एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप अभी नागपुर जैसे सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे आप हर जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको देखने में आएगा कि हर जगह पे थोड़े थोड़े दूरी में ट्रैफिक लाइट्स दिखते हैं। पर वो क्यों लगाए हुए हैं? बिकॉज कि सीधी लाइन में मतलब एक्सीडेंट्स ना हो और आने जाने में जेब्रा क्रॉसिंग के वक्त लोग आना जाना कर सके और कोई अड़चन ना आए, इसीलिए ट्रैफिक लाइन लगी हुई है। उसी तरह से सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह से ट्रैफिक लाइन इम्पोर्टेंट है व्हीकल्स चलने के लिए, अगर ट्रैफिक लाइट नहीं हो तो व्हीकल्स कैसे होंगे? गाड़ियाँ एक ही रास्ते से चलेंगी, सीधे रास्ते से चलेंगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% रहते हैं। पर ट्रैफिक लाइट है, उस वजह से हमें पता चलता है कि हमें कब रुकना है, कब चलना है और हमें कब रुकने की तैयारी करनी है। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट है। अभी कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर हमने सी प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड में अगर हमने इफ़ एल्स वगैरह नहीं लगाए तो क्या होगा? बोरिंग हो जाएगा कोड और स्ट्रेट लाइन में लिमिटेड फॉर्म में हम कोड लिखेंगे और वो उतना अच्छे तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर एग्जीक्यूट होने में उतना ये नहीं रहेगा, स्पार्क नहीं रहेगा। इस वजह से हमें कंट्रोल स्टेटमेंट सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सोचो कि बारिश हो रही है तो छाता लेके चलना इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी? मतलब छाता लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि बारिश हो रही है। पर बारिश नहीं हो रही है और फिर भी आप छाता लेके जा रहे हो तो वो कंडीशन क्या होंगी? फॉल्स होंगी। तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा कि इफ स्टेटमेंट नहीं करेगा। जब बारिश हो रही है, छाता लेके जाओगे, तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अंडरस्टैंड? इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? जब कंडीशन ट्रू रहती है तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट से भी समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी होती है। अगर एक्शन में अगर हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आप छाता लेकर जाना ज़रूरी होता है क्योंकि आप गीले नहीं हो सकते हो। और अगर बारिश नहीं हो रही है फिर भी आप छाता लेके जा रहे हो तो फिर इसमें ये इफ़ कंडीशन नहीं एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है इफ में? आप डबल इक्वल्स टू नहीं दे सकते हैं या डबल 2 बार सेमी कॉलम भी नहीं देना चाहिए और कर्ली ब्रैकेट भी 2 बार नहीं देने चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक हमेशा होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या बोलती है? एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अनदर इफ फॉल्स। अभी देखते हैं, एग्जाम में आप पास हो गए हो, अगर हुए हो तो वो ट्रू होगा, अगर नहीं हुए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो इसमें ये अगर आप अभी आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने पेपर दे के आए और रिजल्ट लग गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा पूछने वाले का? आप पास हो गए क्या? अगर आप पास हुए तो ट्रू कंडीशन होंगी, पर वहाँ पे अगर आप पास नहीं हुए तो क्या बोलेंगे अगले वाले? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो तब वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यूज होंगी? इफ एल वाली स्टेटमेंट यूज होंगी वहाँ पे, तब जाके कंडीशन अप्लाई होंगी इफ एल स्टेटमेंट की। अंडरस्टैंड? उसी तरह से ये भी फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट उसी तरह से है
कि यहाँ पे दो एक्शंस होती है कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रू भी होंगी और फॉल्स भी होंगी, तो उसे कहेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, इफ इनसाइड अनदर इफ इनसाइड अनदर इफ, मतलब अंदर ही अंदर एक इफ होता है। यूज मल्टीपल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो मल्टीपल डिसीजन लेता है, मतलब अगर आप एग्जाम में पास हो गए कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज कुछ नहीं होता, हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, उस वक्त नेस्टेड इफ काम में आता है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, टेस्ट वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू। अभी आपका एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एक टीवी का रिमोट है, हमें तारक मेहता का सब टीवी चैनल लगाना है, तो वहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है, मतलब नंबर 32 नंबर दबाए तो हमारा तारक मेहता का सब टीवी का चैनल चालू हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उस स्टेटमेंट को, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्विच स्टेटमेंट कहेंगे उसको, समझे। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट में कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है, फॉरगेटिंग ब्रेक, cause fall through, non-constant case label or not allotted, floating point value are not supported। मतलब यहाँ पे कुछ भी, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो सपोर्टेड नहीं करते हैं। अब देखते हैं, समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। इफ एल्स चेक कंडीशन एग्जीक्यूट वन ब्लॉक, इफ एल्स वन ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। स्विच मैच केस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंटिल ब्रेक, और फ्लो चार्ट मेक देयर ईजियर टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, इजीली समझने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक कोड मैंने आपको दिया है, आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आपको कितना समझा ये टॉपिक मुझे पता चले, ठीक है। अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टेटमेंट पर्पस एग्जाम्पल, इफ क्या कह रहा है, सिंगल कंडीशन चेक होती है। एग्जाम्पल में क्या होता है, एज वेरिफिकेशन। अभी मेरी उम्र क्या है, 22 है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वेरिफिकेशन, ओके। मतलब इफ स्टेटमेंट में ये आ सकता है एग्जाम्पल के थ्रू। और इफ एल्स में क्या होता है, टू वे डिसीजन, पास और फेल। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। नेस्टेड इफ, मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिसीजन, ग्रेडिंग, मतलब आप पास हुए नहीं हुए तो भी हम और से कोशिश करेंगे और दूसरा पेपर दे देंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। स्विच में क्या होता है, मल्टीपल कंटेंट्स चेक, जो मेन्यू सेक्शन, मैंने जैसे टीवी रिमोट का आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमें फिक्स चैनल, हमें सोनी सब देखना है या तारक मतलब जी टीवी देखना है या कोई भी चैनल देखना होगा, तो हम वो फिक्स रिमोट में बटन्स होते हैं वो चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग विद आंचल में। आपका शुक्रिया, और टिल देन कीप लर्निंग एंड